जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में फिर से हम बात करने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में। चूंकि पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन देखा था, उनके बाद और भी हम पार्ट 2 में हम फिर से संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो CG व्यापम एवं CGPSC में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं तरीके का प्रश्न, हाई लेवल का क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, और इसके अलावा अगर आपने इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न को पार्ट 1 और साथ ही साथ जो है संविधान के भाग 1 जिसमें हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे, अगर उसको नहीं देखे हो तो आप उसको प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन को कवर कर लिया था, इसमें हम फिर से 25 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26वां, किस देश से भारतीय संविधान में लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? तो दोस्तों भारतीय जो संविधान है, कौन सा देश का जो लिखित संविधान है उसी रूप को ये जो है प्राप्त किया है? तो USSR, UK, USA या फिर जापान। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन हैं, उनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों USA। तो USA का जो लिखित संविधान है उसी को ही भारत में अपनाया गया है और भारत का जो है लिखित संविधान तैयार किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान की राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाया गए हैं? तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा देश से जो है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है? अमेरिकी संविधान से, ब्रिटेन संविधान से, आयरिश संविधान से या फिर फ्रांसीसी संविधान से? तो राइट आंसर आपको पता है, तो भारत का जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिया गया है। तो वहाँ आयरलैंड के जो संविधान है उसको आयरिश संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रस्तावना वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्रस्तावना को दोस्तों आप रट लीजिए। मैं हमेशा हर वीडियो में जब भी संविधान का पढ़ाता हूँ तो ये बात जरूर कहता हूँ, तो आप उस संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना जिसको कहा जाता है, उसको आप रट लीजिए, वो कहीं ना कहीं काम आएगा। तो दोस्तों किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यह कहा गया है दोस्तों न्याय में, अधिकार में, समानता में या फिर भाईचारा में? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा पूरी तरीके से भाईचारा में। अगर आप जो है ये गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष, देखिए मैं फिर से आप प्रश्न वही आया, उद्देशिका जिसको प्रस्तावना कहा जाता है, इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया है? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन या फिर 44वां संविधान संशोधन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों आपको शब्द पता है बंधुता, तो बंधुता का अर्थ क्या होता है? मित्रता, राज्यत्व, प्यार मोहब्बत या फिर भाईचारा? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाईचारा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, जिसको क्या कहा जाता है? बंधुता के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति जो है भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि, कंडीशन बता रहा है नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है कि विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, ऑप्शन नंबर बी विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, ऑप्शन नंबर सी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, ऑप्शन नंबर डी दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जब वो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा, क्योंकि भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है। ठीक है, अगर दोहरी नागरिकता रहता तो ये इसका आंसर ये वाला नहीं होता। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब स्वेच्छा से अगर कोई जो व्यक्ति है, नागरिक है, विदेश में जाकर के वहाँ की नागरिकता ग्रहण करता है तो ऑटोमेटिक जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या फिर संसद और विधानसभा? ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, अब हमको ये बताना है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित करने वाला जो सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या फिर संसद और विधानसभा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा संसद, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोस्तों दोहरी नागरिकता मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा नागरिकता जहाँ पास दो देशों में नागरिकता मिली हो उसे क्या कहा जाता है? दोहरी नागरिकता। तो ये क्या हो जाएगा? एकात्म सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार या फिर राष्ट्रपति शासित सरकार। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर वो हो जाएगा दोस्तों संघीय सरकार, जिसमें क्या होता है? दोहरी नागरिकता की विशेषता होती है। ठीक है, और जो भारत है वो क्या है? अर्ध संघीय सरकार है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता जो है समाप्त की गई है? तो दोस्तों अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की जो भावना है उसको समाप्त की गई है किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। तो इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार पूछा जा चुका है CGPSC और CG व्यापम। ठीक है, कूट में जो अधिकतर पूछता है CGPSC और जो है CG व्यापम जो है वन लाइन फैक्ट में ये पूछता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। तो दोस्तों छुआछूत की भावना जिसको अस्पृश्यता कहते हैं उसको जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है उसको बताना है, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न ऑप्शन दिया है भारत जो भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार है, विधि के समक्ष जो है समानता का अधिकार है, या फिर संविधान उपचार का अधिकार है, या फिर बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार है। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है, जो सम्मिलित नहीं है उसको बताना है। ठीक है, क्योंकि भाषण की जो स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। ठीक है, तो ये क्या है? बिल्कुल है। ठीक है, उसी तरीके से विधि के समक्ष जो है समानता, ये भी बिल्कुल सही है अनुच्छेद 14 के तहत। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों संविधान उपचार का अधिकार, जब हमारा मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हमको न्यायालय में जाने का अधिकार है, बिल्कुल सही। लेकिन बराबर काम के लिए बराबर वेतन का जो अधिकार है वो दोस्तों ये भी दिया गया है, तो लेकिन ये मौलिक अधिकार के उप अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसके लिए डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय के द्वारा क्या जारी किया जाता है? डिक्री, अध्यादेश, रीट या फिर अधिसूचना। तो ये सभी दोस्तों अलग अलग चीज़ें हैं, अध्यादेश, समादेश, अधिसूचना। तो इसके बारे में मैं जब लेक्चर लूँगा तो पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा कि डिग्री क्या होता है, अध्यादेश क्या होता है, समादेश क्या होता है और अधिसूचना क्या होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा समादेश, मतलब रीट जारी करना होता है जब भी मौलिक अधिकार जो है लागू करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन, आप तो इसका आंसर जरूर बता दोगे। ऑप्शन दिया है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो राइट आंसर तो आपको पता ही होगा, संपत्ति का जो अधिकार है वो हमारे मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ये पहले मौलिक अधिकार था। ठीक है, जिसको अब जो है संविधान संशोधन करके इसको अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसको जो है स्थानांतरित कर दिया गया है, मौलिक अधिकारों से इसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको पता है दोस्तों अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड कहा गया है उनके द्वारा। तो आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में जो है उस क्वेश्चन को मेंशन किया है। अगर बताया हूँ तो दोस्तों अगर आपने देखा है वीडियो तो आपको ज़रूर पता होगा। तो इसमें जो है अनुच्छेद 32 जो है किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर समानता का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है कहा गया है अनुच्छेद 32 के अनुसार। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता का समता आशय है। तो दोस्तों नागरिकता का जो है समता, उसका आशय क्या है? कानून के समक्ष समता, अवसर की समानता, खाने का समानता या फिर राज्य के मामले में भागीदारी का समानता। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? जो कानून के जो समक्ष समानता है उसी की ही बात कही जा रही है, जिसको क्या कहा जाता है? विधि के समक्ष समानता। ठीक है, जिसको अनुच्छेद 14 के अंतर्गत रखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 40, नौकरियां एवं शैक्षणिक संस्थाओं में सुधार के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार की संविधान को कौन सा प्रावधान जो है अधिकार देता है? क्योंकि आरक्षण से संबंधित इसमें कहा गया है कि नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थाओं में जो समाज है उनके कमजोर वर्ग को आरक्षण देना है और उसको क्या करना है? आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए केंद्र सरकार को जो संवैधानिक उपबंध है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 19। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 16 के तहत जो है ये जो है कहा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में आधारों से वह
कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है वो कौन सा है? जन्म स्थान, प्रजाति, भाषा या फिर जाति। इंपॉर्टेंट है। भाषा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर जो है आप किसी भी चीज़ को जो है भेदभाव नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? 6 स्वतंत्रताएं, 7 स्वतंत्रताएं, 8 स्वतंत्रताएं, 9 स्वतंत्रताएं। तो दोस्तों ये जो है अनुच्छेद जो है 19, ठीक है, उनके अंतर्गत जो है उप अनुच्छेद हमने पढ़े हैं, उनकी जो संख्या है दोस्तों वो 6 है। ठीक है, ये भी आप क्रम से याद रख सकते हो, जिसमें मैंने बताया पूरे अनुच्छेद को क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे क्या हो गया ऑप्शन नंबर, जो अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, अलग अलग है, जिसमें से क्या कर सकते हो, पहला जो पॉइंट है आपको बोलने की स्वतंत्रता है। अगर आपके बोल नहीं सकते हो तो दोस्तों पूरा ग्रुप बना करके बोल सकते हो, नहीं होता तो पूरा धर्म के ग्रुप बना करके ले सकते हो। तो आप विदेश में जा करके दोस्तों पूरी तरीके से अपनी बात कह सकते हो। ठीक है, वहाँ पास जो है नौकरी भी कर सकते हो। इस तरीके क्या है, अलग अलग इसमें पार्ट है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बीच से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों ज़रूर लाइक कर दीजिए, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप पे, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा भी उन सभी लोगों को मिल सके जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा बुक बेस्ट होगा उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और मैथ्स और रीजनिंग के लिए जो है दोस्तों प्लेलिस्ट में वीडियो ऑलरेडी है, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स वीडियो है, आप ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे मैथमेटिक्स ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको सॉल्व करने में काफ़ी समय लग जाता है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैं ट्रिक के माध्यम से समझाया हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ अगले पार्ट में, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।